बिहार के बांका जिले में दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। रमा नाम की एक महिला ने अपने पति के संबंध को लेकर गुस्से और नफरत से भरी एक भयानक साजिश रची। उसने अपने बेटों और कुछ अन्य लोगों की मदद से अपनी सौतन की 3 मासूम बेटियों की हत्या कर डाली। यह कहानी सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की नहीं, बल्कि उस अंधे गुस्से और दर्द की है जो इंसान को हैवानियत की हद तक पहुंचा देता है। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल हेमा के साथ रमेश के संबंधों को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार परेशान थी। रमेश की पत्नी रमा कभी किस्मत पर रोती और कभी रमेश को तो कभी हेमा को कोसती। बावजूद इसके रमेश किसी कीमत पर हेमा को छोड़ने को तैयार नहीं था। रमा को लगने लगा था कि हेमा कोई जादूगरनी है जिसने उसके पति को छीन लिया है। कई बार हेमा को डरा धमकी चुकी रमा कत्ल जैसे संगीन जुर्म तक पहुंच जाएगी। यह न तो हेमा ने कभी सोचा, न ही रमेश ने। बिहार के बांका जिले में रहने वाली रमा को कुछ साल पहले जब पता चला कि उसके पति रमेश के संबंध हेमा के साथ बन गए हैं, तो वह दुखी हुई। रमेश से शिकवा शिकायत की और कई बार यही ताना देती कि अगर मैं 2 बेटों की मां हूं तो वह भी तो 3 बेटियों की मां है। ऐसी कौन सी खास बात है उसमें? रमेश कभी चुप रहकर तो कभी नाराज होकर बात टाल देता या बीच में छोड़कर चला जाता। बात समय के साथ बढ़ती ही गई और रमेश अब हेमा के घर ज्यादा जाने लगा और कभी कभी वहां रुक भी जाता। हेमा की 3 बेटियों से भी उसका लगाव होने लगा था। ऐसा ही एक मौका था जब रमा अचानक अपने बेटों और 1-2 रिश्तेदारों के साथ हेमा के घर पहुंच गई और गाली गलौज करते हुए उसे धमकाया कि वह रमेश के साथ अपने संबंध खत्म कर ले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इससे भी कोई बात नहीं बनी और रमेश की शह पर हेमा ने हिम्मत दिखाई। सिवाय रोने और कोसने के रमा को अब कोई रास्ता नहीं सूझता था। यही सब चल रहा था और इस साल की शुरुआत में रमा को पता चला कि हेमा की बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही है। किसी ने रमा को बताया कि यह शादी करवाने में हेमा की हर तरह से रमेश मदद कर रहा है। एक तरफ रमेश और हेमा के इस कदर बढ़ते रिश्ते से परेशान थी। रमा तो दूसरी तरफ उसे लगा कि उसके बेटों के हिस्से का पैसा भी रमेश उसकी सौतन पर न लुटा दे। अब रमा को किसी नतीजे पर पहुंचना था, इसलिए उसने अपने बेटों को अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। पिछले लंबे समय से रमा दोनों बेटों को उनके पिता के इस रिश्ते के खिलाफ भड़का ही रही थी। अब रमा ने दोनों को एक बड़े कदम के लिए तैयार रहने का मन बनाना शुरू कर दिया था। इधर रमा के संपर्क में जमुई जिले के 2 आदमी थे जिनसे रमा को मदद की उम्मीद थी। इन्हीं की मदद से जमुई के ही एक बदमाश नरेश यादव से भी रमा का संपर्क हुआ। रमा ने इन तीनों को बुलाकर अपने बेटों के साथ हेमा को अच्छी तरह सबक सिखाने के लिए कड़ा फैसला किया और पूरी स्कीम बनाई। स्कीम के तहत रमा ने अपने बेटों और 3 बदमाशों के साथ 4 और 5 जून की दरमियानी रात हेमा के घर पर धावा बोला। 5 आदमियों ने घर में मौजूद हेमा और उसकी बेटियों को काबू में कर लिया और वो चिल्लाए नहीं, इसका इंतजाम कर दिया। अब रमा ने हेमा को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बार बार मना करने पर भी न मानने का नतीजा भुगतने का समय आ गया है। थोड़ी देर चीखने चिल्लाने और हेमा को कोसने के बाद रमा ने साथ के सभी आदमियों को इशारा किया। हेमा को बांधकर पटक दिया गया और उसकी 3 बच्चियों के साथ मारपीट और जबरदस्ती की जाने लगी। रमा ने रो रही और आंखें बंद कर पड़ी रही, लेकिन हेमा को पकड़कर उसे जबरदस्ती का यह मंजर दिखाया। रमा के सिर पर खून सवार हो चुका था। कुछ ही देर में रमा ने एक बड़े से चाकू से 3 बच्चियों पर हमले किए और उसके बाकी साथियों ने रही सही कसर पूरी करते हुए 3 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद हेमा को बेसुधी की हालत में छोड़कर सब वहां से गायब हो गए। सुबह होने के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तफ्तीश के बाद 3 दिनों के भीतर पुलिस ने रमा को हिरासत में ले लिया और पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। हालांकि इस केस से जुड़े लोगों के वास्तविक नामों का खुलासा नहीं किया गया। इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस हद तक इंसान अपनी नफरत में अंधा हो सकता है। रमा के अंजाम से साबित होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आग में जलते जलते इंसान खुद को ही तबाह कर लेता है। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।